दुबई पाकिस्तानी सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। नवाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें। मरीम नवाज भी वहाँ मौजूद। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी दुबई पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जल्द दुबई रवानगी मुतवक्के। पीपल्स पार्टी क़यादत की नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। अहम सियासी मामलात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुज़ाकरात फिर मुतवक्के। नवाज शरीफ आज रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में मरीम नवाज भी अपने वालिद के हमरा होंगी। नवाज शरीफ अपनी फैमिली के साथ ईद दुबई में मनाएंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी का रोड मैप तय। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कानूनी टीम के सरबराह मुकर्रर। मुआवनीन खुसूसी इरफान कादर, अता तारड़ और वकील अमजद परवेज कमेटी में शामिल। कानूनी टीम नवाज शरीफ के अदालतों में जारी केसेस की पैरवी में तेजी यकीनी बनाएगी। कायद मुस्लिम लीग नून को दुबई हुकूमत की जानिब से खुसूसी प्रोटोकॉल। नवाज शरीफ दुबई में क़याम के बाद अबू धाबी और सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की अहलियत की राह हमवार हो गई। नाअहली की सजा 5 साल करने का बिल पार्लियामेंट से मंजूर। कौमी असम्बली के इजलास में नाअहली की सजा 5 साल करने का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। सेनेट से मंजूर इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल 2023 मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया गया। बिल में आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत इलेक्शन एक्ट में तरमीम तजवीज़ की गई। तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की सजा 5 साल होगी। इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत की शर्त खत्म। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। कौमी असम्बली से मंजूर करदा तरमीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख देगा। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली भी कर सकेगा। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल 2023-24 का विफाकी बजट मंजूर। विफाकी बजट का कुल तखमीना 14,480 रुपये। तरक्याती बजट 950 अरब रुपये होगा। बजट में आवाम पर 215 अरब के इजाफी टैक्स लगा दिए गए। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपये मुकर्रर। पेट्रोलियम लीवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये फी लीटर कर दी गई। पेंशन अदायगी 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब मुकर्रर। NFC के तहत 5,276 अरब के 5,390 अरब मिलेंगे। BSP प्रोग्राम 459 के बजाय 466 अरब कर दिया गया। ग्रेड 17 से 22 तक के रिटायर्ड अफसरों के लिए एक से जायद पेंशन बंद। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है गरीब मुल्क में पेंशन के बिल का बोझ 800 अरब रुपये तक पहुंच चुका है। बाद लोग बैक वक्त आर्मी चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर पाकिस्तान की पेंशन लेते रहे। एक से ज़्यादा पेंशन वाले अफसर अपनी चॉइस पर किसी एक पेंशन का इंतखाब कर सकेंगे। रिटायर्ड सरकारी अफसर के इस्तकाल पर बेवा पेंशन ले सकेगी। सरकारी अफसर और शरीक हयात दोनों की वफात पर बच्चों को 10 साल पेंशन मिलेगी। वज़ीर दिफा ने चेयरमैन सेनेट मरात बिल की मुखालफत कर दी। मौजूदा मुआशी सूरत हाल में चेयरमैन सेनेट की मरात का दिफा नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा सेनेट में जो कुछ हुआ कौमी असम्बली इसकी हिमायत न करे। तमाम अरकान असम्बली पुलिस से प्रोटोकॉल लेने से गुरेज करें। जब हम प्रोटोकॉल के साथ निकल कर लोगों की गुर्बत का तमस्खुर उड़ाते हैं तो अवाम हमें गालियां देते हैं। वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह किया कि अरकान पार्लियामेंट अपने खर्च पर हज अदा करने गए हैं। बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम तंग। लेस्को को 700 मेगावाट बिजली शॉर्टेज का सामना। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर जलने से कई इलाकों की बिजली बंद। कराची में बिजली का बहरान संगीन। शहर में बिजली की तलब 3,300 मेगावाट। सप्लाई 2,950 मेगावाट है। और सिटी एरिया, सिटी रेलवे कॉलोनी, लाइंस एरिया, सदर गुलबहार, लियारी समेत दीगर इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। घरेलू सारिफीन परेशान। ताजरों का कारोबार ठप होकर रह गया। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला समेत कई शहरों में अब्र करम खुलकर बरसा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। खुशदार में गरज चमक के साथ बारिश। गुजरगाहें नदी नालों में तब्दील। झलमक्सी में भी बादलों की गनगरज। तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। उधर पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद लुक़्वे अजल बन गए।
نارووال میں آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ شیخ پورہ میں آسمانی بجلی کی زد میں آنے والے 2 افراد دم توڑ گئے، 6 کی حالت تشویشناک۔ عید الاضحیٰ میں صرف 2 دن باقی، مویشی منڈیوں میں خریداروں کی کم تعداد پر بیوپاری پریشان، تو بچوں کے ضد پر مویشی منڈی جانے والے والدین قیمتیں سن کر حیران۔ بیوپاری اور خریدار دونوں کے شکوے شکایات برقرار، کہیں منہ مانگی قیمتیں تو کہیں پیسے کم کرنے کی تکرار۔ بھاؤتا اس سے درمیانی رستہ نکالنے کی کوششیں جاری۔ ادھر کراچی کی مویشی منڈی میں سی بی کے 25 من وزنی ٹائیگر بیل کی دھوم، مالک کی 25 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ۔ لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں سلطان کے چرچے، مالک 35 لاکھ سے کم بیچنے کو تیار نہیں۔ کراچی میں بفر بیل کا سڑکوں پر گشت، بخاری کمرشل ایریا ڈیفنس میں موٹر سائیکل سواروں کی دوڑیں لگوا دی۔ ایک شخص جان بچانے کے لیے ریسٹورانٹ کی طرف بھاگا تو پیچھے پیچھے بیل بھی جا گھسا۔ اس سے پہلے کہ بیل کوئی نقصان کرتا، مالک نے جا کر پکڑ لیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ قربانی کے جانور گلی محلوں میں آئے تو چور بھی للچا گئے۔ عید قربان قریب آتے ہی چور سرگرم۔ کراچی میں ملیر سپر ہائی سے قریب کیٹل فارم سے 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 12 جانور چوری ہو گئے۔ لاہور میں جوہر ٹاؤن میں گھر کے گیراج سے چور قربانی کے 2 بکرے لے اڑے۔ کوئٹہ میں چوری کی انوکھی واردات، لٹیرے چلتی گاڑی سے بکرا چرا کر لے گئے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ملتان میں قربانی کے لیے بینک سے رقم نکلوانے والے شہری کی جیب پر ڈاکوؤں نے چھری چلا دی۔ اور روسی حکومت اور باغی ویگنر گروپ نے ثالثی کی کوششیں کامیاب۔ ویگنر گروپ نے روسی فوجی ہیڈ کوارٹر خالی کر دیا، یوکرین واپس جانے کا اعلان۔ ویگنر گروپ کے سربراہ کے خلاف مجرمانہ کیس ختم۔ کرملن کا کہنا ہے ویگنر کے ساتھ ڈیل خون ریزی سے بچنے کے لیے کی گئی۔ ویگنر فورس ارکان کے خلاف بھی مقدمات نہیں چلائے جائیں گے۔